राज्य सेवा। राज्य सेवाओं के सदस्य केवल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं। अलग अलग राज्यों में सेवाओं की संख्या अलग अलग हो सकती है, तथापि वे सेवाएं जो सभी राज्यों में समान होती हैं वे हैं सिविल सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा, कृषि सेवा, चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा सेवा, मत्स्य सेवा, न्यायिक सेवा, जन स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सहकारी सेवा, पंजीकरण सेवा, बिक्री कर सेवा, जेल सेवा, अभियांत्रिकी सेवा। प्रत्येक सेवा का नाम उसके राज्य के नाम पर रखा गया है, अर्थात राज्य का नाम उस सेवा से पूर्व जोड़ दिया जाता है। केंद्रीय सेवाओं की तरह राज्य सेवाएं भी 4 श्रेणियों में वर्गीकृत हैं। प्रथम श्रेणी ग्रुप ए या ग्रुप 1, द्वितीय श्रेणी ग्रुप 2 या ग्रुप बी, तृतीय श्रेणी ग्रुप 3 अथवा ग्रुप सी, चतुर्थ श्रेणी ग्रुप 4 या ग्रुप डी। पुनः राज्य सेवाओं को भी राजपत्रित तथा अराजपत्रित में वर्गीकृत किया गया है। सामान्यतः क्लास 1 समूह ए तथा क्लास 2 समूह बी सेवाएं राजपत्रित श्रेणी में आती हैं, जबकि क्लास 3 समूह सी तथा क्लास 4 समूह डी सेवाएं अराजपत्रित श्रेणी में आती हैं। राजपत्रित श्रेणी के सदस्यों के नाम नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति के लिए राजपत्र में प्रकाशित होते हैं, जबकि अराजपत्रितों के नहीं। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS तथा भारतीय वन सेवा IFS कैडर के 33% या 1/3 पद पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। संवैधानिक उपबंध। संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 308 से 314 में अखिल भारतीय सेवाओं, राज्य सेवाओं व केंद्र सेवाओं से संबंधित उपबंध किए गए हैं। भर्ती तथा सेवा शर्तें। अनुच्छेद 309 संसद व राज्य विधायिका को क्रमशः केंद्र व राज्य सरकारों के अधीन लोक सेवकों के अंतर्गत किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति की भर्ती शर्तों के नियमन करने के लिए शक्तियां प्रदान करता है। एक लोक सेवक की सेवा शर्तों में शामिल है वेतन, भत्ते, समयबद्ध वेतन वृद्धि, अवकाश, पदोन्नति, कार्यकाल अथवा सेवा समाप्ति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, विभिन्न अधिकार, अनुशासनात्मक कार्यवाही, छुट्टियां, कार्य के घंटे और सेवानिवृत्ति के लाभ। कार्यकाल। अनुच्छेद 310 के अनुसार रक्षा सेवाओं, केंद्र की सिविल सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य अथवा सैन्य नागरिक पदों पर आसीन व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद बने रहेंगे। इसी प्रकार राज्य की लोक सेवकों से संबंध सदस्य अथवा राज्य के अधीन सिविल पदों पर आसीन व्यक्ति राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पदों पर बने रहेंगे। लोक सेवकों के लिए संरक्षण उपाय। अनुच्छेद 311 उपर्युक्त प्रसाद पर्यंत सिद्धांत पर 2 प्रतिबंध लगाता है। यह सिद्धांत लोक सेवकों को उनके पदों से इच्छानुसार हटाने से रोकने के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। किसी लोक सेवकों को उसके अधीनस्थ अधिकारी जो उसके द्वारा नियुक्त किया गया हो द्वारा बर्खास्त अथवा हटाया नहीं जा सकता है। किसी लोक सेवक को ऐसी जांच के उपरांत ही बर्खास्त अथवा हटाया अथवा पदावनत किया जा सकता है। यह केवल केंद्र सेवा सदस्यों, अखिल भारतीय सेवा, राज्य की सिविल सेवा अथवा केंद्र व राज्य के अधीन सिविल पद पर आसीन व्यक्तियों को ही उपलब्ध रहेंगे। ये सैन्य सेवाओं अथवा सैन्य पद पर आसीन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे। नौकरशाह
को सुनवाई के लिए दो मौके दिए गए थे। पहला जांच के समय, दूसरा दंड के समय। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के दूसरे मौके के उपबंध को समाप्त कर दिया गया। अब यह व्यवस्था यह है कि जांच के आधार पर उसकी गलती साबित हो जाती है तो उन्हें दंडित करने, जैसे बर्खास्तगी, हटाने, पदावनति आदि से पहले सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा। अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में अनुच्छेद 312 में निम्न उपबंध किए गए हैं। यदि राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्र हित में आवश्यक अथवा उचित है, तो संसद एक नवीन अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित का सृजन कर सकती है। ऐसे किसी संकल्प का राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संसद अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती व सेवा शर्तों का नियमन कर सकती है। तदनुसार इस उद्देश्य के लिए संसद ने अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 अधिनियमित किया। ये सेवाएं संविधान प्रारंभ होने के समय 26 जनवरी 1950 भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा इस उपबंध के अंतर्गत द्वारा स्थापित सेवाएं मानी जाएंगी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के अंतर्गत कोई भी पद जिला न्यायाधीश से कमतर नहीं होने चाहिए। इस सेवा का सृजन करने वाली विधि को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। यद्यपि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के लिए सृजन के लिए उपबंध किया गया, परंतु अब तक ऐसी कोई विधि तैयार नहीं की गई है। अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 312 का 28वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा अंतर्वेशित संसद को यह अधिकार देता है कि वह 1950 से पूर्व क्राउन इन इंडिया की सिविल सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को परिवर्तित कर सके अथवा उन्हें हटा सके। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंधों से संबंधित है और यह कहता है कि जब तक अन्यथा कोई व्यवस्था न हो, 1950 से पूर्व की लोक सेवाओं से संबंधित कानून रहेंगे। अनुच्छेद 314 में कुछ विशिष्ट सेवाओं के मौजूदा अधिकारियों की सुरक्षा के संबंध में किए गए उपबंधों का 28वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा निरसन कर दिया गया।